हेलो दोस्तों, संदीप हियर अगेन, आपका सिविल इंजीनियरिंग कोच। आज हम लोग साइट इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं। साइट इंजीनियर जो रहता है, साइट कोऑर्डिनेटर जो रहता है, उसको जनरली लेबर वाला फील बहुत जल्दी आ जाता है। इनिशियली बहुत आपको लगेगा कि मैं बहुत सीख रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन एक 4-6 महीने के बाद ही आपको लगेगा कि आपको लेबर जैसा फील आ रहा है कि कितने लेबर है, उनका अटेंडेंस ले लो, डेली रिपोर्ट बनाओ, क्यूब टेस्ट करो। सो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लेबर जैसा फील आ रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कांस्टेंट अपग्रेडेशन नहीं है। वही वही काम डेली करते रहेंगे मिक्सर जैसे। बटन दबा दिया घर्र, बटन बंद कर दिया स्टॉप, बटन दबा दिया घर्र। तो वैसा आपको मोनोटोनस जॉब हो जाता है। डेली आप जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ फिनिश करेंगे, घर पे आ जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली आपको लेबर जैसा फील अगर नहीं आना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपना नॉलेज किस तरीके से अपग्रेड करेंगे? सो साइट इंजीनियर को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है, ओनर्स लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें साइट लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू मेक द कोऑर्डिनेशन विद आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के साथ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ, एमईपी लोगों के साथ जो ड्राइंग का कोऑर्डिनेशन है, उन तक पहुंच ही नहीं जाते साइट इंजीनियर्स। सो ऑटोमेटिकली जो ड्राइंग आया है, जो दिया है इंस्ट्रक्शन, उसको करना है, जो दिया है वो करना है। लेबर जैसा फील आता है क्योंकि लेबर जैसा ट्रीटमेंट ही मिलता है। तो उसको अपग्रेड करने के लिए आपको पहले तो जो ड्राइंग है उसको स्टडी करो। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसा है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसा है, एमईपी ड्राइंग नहीं है तो एमईपी ड्राइंग किधर है, बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि उसका उनका कोऑर्डिनेशन में कुछ गलतियाँ, कुछ खामियाँ आ रही है, नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा नॉलेज के, यानी अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, ड्राइंग के अंदर या डिज़ाइनिंग के अंदर। दूसरा चीज़ ये है, कोऑर्डिनेशन तो पता चल गया दोनों का, लेकिन आपने कभी कोऑर्डिनेट नहीं किया है, यानी आपने बात नहीं किया आर्किटेक्ट से। तो कभी कभी आपका कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे निकल के आप लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को बोलेंगे तो आपका डायरेक्टली आर्किटेक्ट के साथ या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो धीरे 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 आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर ज़्यादा समय जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेबर का फील है वो कम होता जाएगा। दूसरा जो है कि कोऑर्डिनेशन तो हो गया है, साइट के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका अपग्रेडेड नॉलेज का और कितना नॉलेज है और क्या 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 मैं पा सकता हूँ साइट इंजीनियर के ज़रिए, इस प्रोफेशन के ज़रिए। तो और एक फेज़ अगर ऊपर जाना है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट। ये चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है साइट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर साइट मैनेजमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट रहता है, टेंडर मैनेजमेंट रहता है, किसको काम देना है, ये मुझे टाइलिंग करना है, किसको काम देना है, मुझे ये फसाड का काम करना है, किसको काम देना है, प्लास्टरिंग का काम, पेंटिंग का काम, अलग अलग लोगों के लिए, ये जिसको बोलते हैं वेंडर मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेंडर्स आर देयर, व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स, कौन कौन से अलग अलग टाइप के काम करने हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप के वेंडर हैं और किनको हम लोग कंपनी के ऊपर लेके आएंगे और उनको काम दे देंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइट इंजीनियर वाला जो फंडा है, जो लेबर वैसा फील है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट क्या है? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ले लो साइट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप उसको स्क्रूटिनाइज करो कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या किस तरीके से होता है। वो एक हो गया। दूसरा जो है फाइनेंस मैनेजमेंट, उसमें थोड़ी सी तकलीफ रहती है कि साइट इंजीनियर को जितना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, जो बिल्डर्स या प्रमोटर्स या जो भी लोग हैं, क्योंकि उनको इतना नॉलेज भी नहीं रहता है। फंडामेंटली आई एम टेलिंग यू। सेकेंडली, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आपका डेली कितना काम हो रहा है और डेली कितना लेबर्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स का खर्चा हो रहा है, इसका अगर आप एक 4-6 महीने का ट्रैक रखेंगे तो फाइनेंस मैनेजमेंट आपके, यानी ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज मेरे 10 लेबर काम कर रहे हैं, उसमें से 5 स्किल्ड है, 5 अनस्किल्ड है, और इतने सीमेंट बैग्स हो गई है, ख़त्म हो गई है, और इतना मैंने मटेरियल का काम किया है और इतना लेबर का खर्चा है। तो ऑटोमेटिकली लेबर्स का, मटेरियल्स का, इक्विपमेंट्स का खर्चा इतना आ गया है आज के दिन, और आज का काम इतना क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग का हो गया है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि काम कितना हुआ है,
तो उसका बिल बनाते टाइम एक्चुअली उसका जो रेट आइटम रेट है वो कितना आता है, एट द सेम टाइम आपने खर्चा कितना किया है, यानी कितना खर्चा किया है और कितना काम आपने किया है, करवा के लिया है। तो ऑटोमेटिकली डेली आज प्रॉफिट में है या लॉस में है तो पता चल जाएगा। कभी भी साइट के अंदर एकदम बड़ा लॉस नहीं होता है, छोटा छोटा डेली लॉस हो जाता है और बड़ा लॉस डायनासोर जैसा घोस्ट जैसा आपके सामने आ जाता है। धीरे 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 छोटा छोटा सा प्रॉफिट लेके आपके सामने होता है और ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है। तो जब भी कर्व चेंज होता है उसी टाइम पे आपको रोक खरीदना का है या कुछ चेंज करवाना पड़ता है। तो इस चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, सॉफ्टवेयर के अंदर का नॉलेज भी लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरफ भी जा सकते हैं और पहुंच सकते हैं। प्लानिंग के अंदर गैन चार्ट, बार चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड्स, पर्ट सीपीएम मेथड, ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं। वाटरफॉल टेक्निक आता है, दूसरा सिक्स सिग्मा टेक्निक आता है, बहुत सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी रहते हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स आ गए जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए आपको वाटरफॉल टेक्निक एकदम पुराना टेक्निक है, अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। यानी लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, ये आ गया, धड़ 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वाटरफॉल यानी ऊपर से पानी आ रहा है, एक ही जगह से बह रहा है, उल्टा नहीं जाएगा, वो चीज़ अलग है। दूसरा जो है एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका भी एक ब्लॉक के ऊपर काम किया जाता है, उसको चेन लिंक दूसरे डिविजन्स में, यानी ये एक ब्लॉक हो गया प्लास्टरिंग वाला टीम है, दूसरा ब्लॉक हो गया पेंटिंग वाला टीम है, तीसरा ब्लॉक हो गया ये टाइलिंग वाला टीम है, चौथा ब्लॉक हो गया ये आरसीसी वाला टीम है, सिविल वर्क वाला टीम है। तो ये सारे ब्लॉक्स, यानी रेलवे गाड़ी की नए इंजन जो है यानी फाइनेंस का आगे दौड़ता है और पीछे 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 ये सारे जो ब्लॉक चेन करके पीछे दौड़ता है। एक भी चेन लिंक खराब हो गया, टूट गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेलगाड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा चौकन्ना रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका करियर जो है साइट में इंजीनियर के ऊपर साइट कोऑर्डिनेटर हो गया, फिर रेसिडेंट इंजीनियर हो गया और प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर भी आप जा सकते हो आराम से। ओके, सो उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं? सैप रहता है, सैप 2000 स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सैप, एसएपी। दूसरा जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर रहते हैं। तीसरा जो है काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एमएसपी प्राइमेवेरा जैसे सॉफ्टवेयर्स भी ऑनलाइन में, जैसे ऑनलाइन के अंदर आ गए हैं। फॉर एग्जांपल monday.com है या ट्रेलो है, बिट्रिक्स है, जोहो प्रोजेक्ट्स है। इन जैसे सॉफ्टवेयर आप 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग अलग इसमें से खरीद लो, फ्री में डाउनलोड करो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू करो, तो ऑटोमेटिकली आपका देखेंगे कि साइट इंजीनियरिंग का जो आप क्या कर रहे हो, साइट इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो जो चीज़ें वो धूल निकल के जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेडेशन होता जाएगा। पेमेंट की तरफ भी आप हायर पेमेंट से सैलरी भी पा सकते हो, दूसरा पोजीशन भी पा सकते हो, पोस्ट भी पा सकते हो। और जो लगता है कि लेबर वाला फियर आ रहा है तो वो तो पक्का नहीं रहेगा। I hope you like this particular video. If you really like it, please give a thumbs up. If you loved it, please subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.